देखिए अब जो है रीजनिंग के ओनली 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसा करते हैं हम सभी टॉपिक से जो है 40-40 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम 40-40 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो भी हमारी जो है काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इससे पहले दोस्तों हम ऑलरेडी 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, लुप्त संख्याएं ज्ञात करना, वेन डायग्राम और क्लासिफिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों सिलोजिम, जिसको हम हिंदी में न्याय वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है ना। इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको दोस्तों हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। तो वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है ये आपको आना चाहिए। तो अगर आपने दोस्तों वेन डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो इस टॉपिक को करने से पहले प्लीज़ दोस्तों आप लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को कर लीजिए, क्योंकि तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे जब आपको वेन डायग्राम का जो है कंसेप्ट पता होगा। देखिए ये टॉपिक जो है आपका सिलेबस में दिया गया है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों वेन डायग्राम के क्वेश्चंस जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो चैनल पर जाकर जो है आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। देखिए न्याय वाक्य जो हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये सबसे पहले हम समझते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इसमें दोस्तों 2 या 2 से अधिक जो है ना स्टेटमेंट दे दिया जाता है, और उन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर ही जो है ना हमें निष्कर्ष निकालना होता है। तो यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए हुए होते हैं। अब उनमें से जो है ना हमें सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष जो है ऊपर कथन जो है ना ऊपर कथन के आधार पर सही है, और यहाँ पर जो है हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है ना। यही है क्वेश्चन में। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें वेन डायग्राम टॉपिक आना चाहिए, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों आप लोग एक बेसिक कंसेप्ट को समझिए। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ लोग जो है ना टीचर हैं, तो मान लीजिए ये वाला सर्कल जो है लोग को दर्शा रहा है, पीपल को, और कुछ लोग जो है टीचर हैं। तो कुछ का मतलब ये है कि थोड़ा सा, तो इस सर्कल का थोड़ा सा पार्ट जो है ना हम टीचर के साथ अटैच कर देंगे। तो ये वाला सर्कल जो है हमारा टीचर को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला पीपल को डिनोट कर रहा है, ये वाला सर्कल, और ये टीचर को। तो कुछ मतलब कि कुछ लोग जो है टीचर हैं। तो कुछ के कंसेप्ट को दर्शाने के लिए ना इस तरीके का वेन डायग्राम बनाते हैं। याद रखिएगा सबका अलग अलग है। कुछ को दर्शाने के लिए इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा अटैच कर देंगे दोनों को। अब दूसरा कंसेप्ट आप लोग समझिए, क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि सभी सेब जो है ना फल है, तो फल को जो है ना बड़े वाले सर्कल से डिनोट करेंगे, और छोटे वाले सर्कल से जो है हम सेब को डिनोट करेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों सेब जो है ना किसी भी तरह का हो, चाहे वो कच्चा हो, हरा हो या लाल हो, सेब जो है वो फल के अंतर्गत आता है। ये सबसे पहले आप समझिए, सेब किसके अंतर्गत आता है? फल के अंतर्गत। चाहे सेब किसी भी प्रकार का हो, तो सभी प्रकार का जो सेब होगा वो फल के अंतर्गत आएगा, तो वो फल ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि सेब को जो है ना हम फल के अंतर्गत रखेंगे, और इसका स्टेटमेंट बनेगा सभी सेब जो है फल होते हैं, मतलब चाहे किसी भी प्रकार का हो। ठीक है ना। लेकिन सभी फल सेब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सभी फल के अंतर्गत तो दोस्तों बहुत सारे फल आ जाते हैं, आम, अनार सब कुछ आ जाते हैं, है ना। तो सभी के कंसेप्ट को दर्शाने के लिए इस तरीके का वेन डायग्राम बनता है। ठीक है ना। याद रखिएगा, मतलब कि इसका स्टेटमेंट ये बनेगा सभी सेब फल होते हैं। तो सभी सेब फल होते हैं, तो इसको जो है हम सेब को फल के अंतर्गत रखेंगे। अब दोस्तों कोई नहीं का स्टेटमेंट आप लोग समझिए। जैसे कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट बना है। तो कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये वाला सर्कल हमारा जो है कोई नहीं को डिनोट करता है, और ये वाला सर्कल गधा को डिनोट करता है। ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो दोनों सर्कल को हम जो है दूरी पर बनाएंगे, मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो अटैच भी नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई नहीं का हमारा जो है वेन डायग्राम बनता है। ये याद रखिएगा, ये हमारा थर्ड कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो लिख लीजिए कि इस क्वेश्चन को जो है आप लोग सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो कुछ का हमारा वेन डायग्राम कैसे बनता है, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। 2 आप सर्कल बनाइए, एक जो है मेज को डिनोट करेगा और एक जो है कुर्सी को डिनोट करेगा। लेकिन कुछ मेज, तो कुछ का मतलब ये है कि थोड़ा सा पार्ट जो है ना मेज वाले सर्कल का कुर्सी वाले सर्कल में अटैच कर देंगे। ये हमारा चेयर और ये हमारा टेबल। ठीक है ना। अब ये आपको पहला स्टेटमेंट का हमने वेन डायग्राम यहाँ पर बना लिया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम के माध्यम से ही सॉल्व करते हैं। अब देखिए कुछ कुर्सियाँ कलम है, कुछ कुर्सियाँ, तो कुर्सियाँ हमारा ये है जिसको हमने चेयर से डिनोट किया है। अब कुछ कुर्सियाँ कलम है,
तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब ये जो सर्कल मैंने बनाया ये पेन को डिनोट कर रहा है, तो कुछ कुर्सियाँ कलम है ना, तो कुछ थोड़ा सा, तो इसलिए चेयर के जो सर्कल है, चेयर के लिए जो हमने सर्कल बनाया है उसके थोड़े से पार्ट को जो है ना हम पेन कलम के साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि कुछ बोला गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष के आधार पर हमें जो है आंसर निकालना होता है। देखिए अब दोस्तों हम चेक करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, सॉरी कौन सा हमारा निष्कर्ष सही है, ठीक है ना। निष्कर्ष हम चेक करते हैं। तो कुछ कलम कुर्सियां हैं, सबसे पहले देखिए कुछ कलम कुर्सियां हैं, तो कलम हमने किसको डिनोट किया है, ये वाला सर्कल हमारा कलम है और ये वाला सर्कल हमारा कुर्सियां हैं, तो कुछ कलम कुर्सियां हैं, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, यहाँ पर अटैच हो रहा है और ये हम समझ चुके हैं। अब देखिए दूसरा चेक करते हैं, तो कुछ कलम मेज है, कुछ कलम ये वाला हमारा कलम को डिनोट कर रहा है और ये वाला हमारा मेज को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इनमें कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो है यहाँ से दूर है और ये आपस में अटैच नहीं हो रहा है, ये आप खुद देख सकते हैं। तो सेकंड वाला निष्कर्ष तो गलत हो गया। तो केवल जो है ना, केवल कुछ कलम कुर्सियां हैं, पहला निष्कर्ष हमारा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये है करने का तरीका, इसीलिए वेन डायग्राम टॉपिक जो है आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है सभी नीले काले हैं, तो सभी का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, सभी जो बोला जाए, जैसे मैंने कंसेप्ट बनाया था कि सभी सेब जो है ना फल होते हैं, तो सेब को मैंने किसके अंतर्गत रखा था, फल के अंतर्गत। तो इसी तरीके से सभी नीले, तो सभी नीले को हमें काले के अंतर्गत रखना है, ठीक है ना। तो छोटा वाला सर्कल ब्लैक को डिनोट कर रहा है और ये वाला बड़ा वाला सर्कल जो है यहाँ पर ब्लू, सॉरी यहाँ पर जो है ना, आई एम वेरी वेरी सॉरी, एक बार फिर से आप समझिए। जैसे दोस्तों मैंने आपको बोला था कि सभी सेब फल होते हैं, तो सेब को मैंने किसके अंतर्गत रखा था, मैंने दोस्तों सेब को जो है फल के अंतर्गत रखा था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है हमें सभी नीले, तो सभी नीले को जो है ना हमें काले के अंतर्गत रखना है। तो छोटे वाला सर्कल जो है यहाँ पर ब्लू को डिनोट करेगा और बड़ा वाला सर्कल जो है हमारा ब्लैक को डिनोट करेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है सभी नीले, जैसे मैंने कंसेप्ट बनाया था सभी सेब फल होते हैं, तो सेब को जो है मैंने फल के अंतर्गत रख दिया था। तो इसी तरीके से सभी नीले, तो सभी नीले को जो है मैंने ब्लैक के अंतर्गत रख दिया, ठीक है ना। सभी नीले काले हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कुछ नीले पीले हैं, कुछ नीले, तो नीला हमारा कौन सा है, ये वाला छोटा वाला सर्कल हमारा नीला है, ठीक है ना। एन से मैं डिनोट कर देता हूँ, छोटा वाला सर्कल हमारा नीला है। तो कुछ नीले पीले हैं, तो एक छोटा वाला देखिए, तो कुछ नीले का जो है ना, जैसे एक सर्कल मैं बनाता हूँ नीला का छोटा सा, ठीक ना, और कुछ बोला गया है, तो कुछ का हमारा बनता है इस तरीके से, कुछ नीले पीले हैं, तो ये वाला हमारा येलो हो गया और ये वाला हमारा नीला हो गया, ठीक है ना। तो कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका जो है हमें अटैच कर देना है नीले के साथ। तो इसको दोस्तों इस तरीके से हम अटैच कर सकते हैं, जैसे कुछ नीले पीले हैं, तो नीले का जो सर्कल है ना उसको हम थोड़ा सा, सॉरी जो हमारा येलो का सर्कल जो बनाएंगे उसको नीले के साथ अटैच कर देना इस तरीके से। देखिए फिर से मैं बनाता हूँ, जैसे सभी नीले काले हैं, तो छोटा सा सर्कल से मैं नीले को डिनोट करता हूँ और काले के अंतर्गत रख देता हूँ। अब यहाँ पर बोला गया है दूसरा स्टेटमेंट कि कुछ नीले पीले हैं, तो कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है नीले का वो पीला है, तो छोटा वाला सर्कल हमारा नीला को डिनोट कर रहा है और बड़ा वाला सर्कल हमारा ब्लैक को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। अब हम देखिए निष्कर्ष के आधार पर आंसर निकालते हैं। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है, देखिए सभी नीले पीले हैं, क्या सभी नीले पीले हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सभी नीले पीले नहीं है, क्योंकि नीले का कुछ पार्ट ही पीला है, देखिए है ना, थोड़ा सा पार्ट ही पीला है। तो पहला निष्कर्ष तो हमारा गलत हो गया, है ना। अब उसके बाद सेकंड निष्कर्ष देखते हैं, कुछ काले पीले हैं, कुछ काले, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये पीला वाला जो हमने सर्कल बनाया है ना, देखिए ये थोड़ा सा, देखिए ये काले वाले के अंतर्गत भी अटैच हो रहा है ना, काले वाले के अंतर्गत। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सेकंड वाला जो निष्कर्ष है ये सही है ना। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। ये करने का तरीका है। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है सभी पुरुष आक्रामक हैं, तो दोस्तों मैंने जो है सभी का कंसेप्ट आपको बता दिया है, सभी को जो है ना उसके अंतर्गत रखना है। जैसे सभी सेब फल है, तो सेब को जो है मैंने फल के अंतर्गत रखा। इसी तरीके से सभी पुरुष आक्रामक है, तो सभी पुरुष को जो है ना हम आक्रामक के अंतर्गत रखेंगे। तो ये छोटा वाला सर्कल जो है पुरुष को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, वॉइस को, और बड़ा वाला सर्कल आक्रामक को, ठीक है ना। ए से मैं इसको आक्रामक को डिनोट कर देता हूँ। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सभी बच्चे आक्रामक हैं,
सभी पुरुष आक्रामक है और सभी बच्चे भी आक्रामक हैं। तो देखिए सभी को मैंने बोला ना आक्रामक के अंतर्गत रखना है, तो यहाँ पर बच्चे भी, सभी बच्चे भी आक्रामक है, तो इसको भी दोस्तों हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं इस तरीके से, है ना, रख सकते हैं ना। जैसे सभी आम फल है और सभी सेब फल है, तो फल के अंतर्गत ही रखेंगे ना दोनों को, क्योंकि दोनों फल के अंतर्गत ही आता है। जैसे मान लीजिए एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ, देखिए जैसे सभी, दो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला, सभी आम फल है और सभी सेब फल है, तो आ रहा है दोनों फल के अंतर्गत ही, तो इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है ना इस वाले क्वेश्चन को हम डिनोट कर सकते हैं। सभी पुरुष आक्रामक है, तो छोटा सा सर्कल से पुरुष को, और सभी बच्चे छोटा सा सर्कल से बच्चे को डिनोट कर सकते हैं, चाइल्ड, और ये वॉइस, ठीक ना, और बड़ा वाला सर्कल आक्रामक। इस तरीके से ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब देखिए निष्कर्ष के माध्यम से अब हम इसका आंसर निकाल लेंगे। पुरुष बच्चे हैं, तो देखिए ये पुरुष है और ये बच्चे है नहीं है, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। देखिए ये दोनों अलग अलग है ना, देखिए दोनों में दूरी है, तो ये इन दोनों अगर अटैच होता तो रिलेशन होता, पर दोनों अलग अलग है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पुरुष बच्चे नहीं है। बच्चे पुरुष है, दूसरा भी गलत है स्टेटमेंट, बच्चे पुरुष है और पुरुष बच्चे हैं, दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए निष्कर्ष, देखिए ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो निकलता है, मतलब दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर जब हमने वेन डायग्राम बनाया तो पुरुष बच्चे हैं नहीं और ना ही बच्चे पुरुष है, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं। छोटे छोटे वाले सर्कल में अगर अटैच होता तो होता। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को कैसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है, तो इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, मतलब इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम व्यक्ति मानेंगे और इसको हम गधा मानेंगे, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति गधा नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको इस तरीके से दर्शाएंगे। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट आप लोग समझिए, पहला स्टेटमेंट का वेन डायग्राम हमारा ये हो गया, और दूसरा बोल रहा है कि राहुल एक व्यक्ति है। मान लीजिए दोस्तों ये वाला हमने व्यक्ति को डिनोट, ये वाला हमारा व्यक्ति का सर्कल है और ये वाला हमारा गधा का सर्कल है, ठीक है ना। इसको मैन से डिनोट कर लेते हैं और इसको ए से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए राहुल एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति जो है ना, जैसे मान लीजिए आम एक फल है, तो आम को हम फल के अंतर्गत रखेंगे, तो इसी तरीके से दोस्तों राहुल को हम व्यक्ति के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से रख सकते हैं छोटा सा सर्कल बना के। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं इसके निष्कर्ष कि क्या निष्कर्ष क्या बोल रहा है, और इसके आधार पर हम आंसर निकालते हैं। तो राहुल गधा नहीं है, देखिए फर्स्ट निष्कर्ष बिल्कुल सही है, क्योंकि राहुल गधा नहीं है, इन दोनों में कोई भी निष्कर्ष नहीं है। क्यों नहीं गधा है, क्योंकि ये वाला हमारा गधा को डिनोट कर रहा है और राहुल व्यक्ति के अंतर्गत आ रहा है, तो व्यक्ति के अंतर्गत राहुल आ रहा है और गधे से इनका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये आपस में कोई अटैच भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद सभी व्यक्ति राहुल नहीं है, जैसे दोस्तों मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि सभी सेब जो है ना फल है, तो सेब को हमने फल के अंतर्गत रखा था, तो इसी तरीके से राहुल एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है तो उसको हमने व्यक्ति के अंतर्गत रखा, ठीक है ना, राहुल को व्यक्ति के अंतर्गत रखा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है सभी व्यक्ति राहुल नहीं है, तो सभी व्यक्ति राहुल नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए सभी सेब फल है, सभी सेब, छोटा वाला सर्कल सेब को डिनोट कर रहा है और बड़ा वाला सर्कल जो है फल को डिनोट कर रहा है, तो इसको मैं स्टेटमेंट के थ्रू बोलता हूँ कि सभी सेब फल है। लेकिन दोस्तों सभी फल सेब नहीं है, क्योंकि फल में तो आम भी आता है, आम अनार सब आता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट है हमारा, जैसे सभी व्यक्ति राहुल नहीं है, तो ये मान लीजिए व्यक्ति है हमारा, सॉरी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये वाला हमारा व्यक्ति को डिनोट कर रहा है और ये वाला गधा को डिनोट कर रहा है, और इसके अंतर्गत हमारा राहुल आ गया, ठीक है ना। सेकंड निष्कर्ष हमारा बोलता है कि सभी व्यक्ति राहुल नहीं है, तो जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया, सेब वाला एग्जाम्पल दिया था कि सभी सेब जो है फल है, लेकिन सभी फल सेब नहीं है, तो इसी तरीके से सभी व्यक्ति जो है राहुल नहीं है, क्योंकि और भी तो व्यक्ति होते हैं जिसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट ही सही है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा हमारा सही होगा। तो निष्कर्ष 1 या 2 निकलता है, ये करेक्ट नहीं बोल रहा है ऑप्शन ए, पक्का एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है कि ए ही निकलता है या दोनों निकलता है, ना तो दोनों बोल रहा है कि दोनों निकलता है। अब देखिए ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निकलता है, ये भी गलत है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकल रहा है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ये भी गलत है, क्योंकि सॉरी यहाँ पर देखिए केवल 1 निष्कर्ष निकलता है और केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, निकल दोनों ही रहा है,
तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में मिस्टेक है, पर यहाँ पर अगर आंसर हम करें तो ऑप्शन ए हो सकता है, इसका ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो निकलता है, तो दोनों में से दो, ऐसे तो सही दोनों हैं, पर यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए ही मान लेंगे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है सभी खिलाड़ी गायक हैं। जैसे सभी सेब फल है, तो सेब को हमने फल के अंतर्गत रखा था, तो इसी तरीके से सभी खिलाड़ी को जो है ना हम गायक के अंतर्गत रखेंगे। तो छोटा वाला देखिए, बड़ा वाला सर्कल जो है हमारा गायक हो गया, और इसके अंतर्गत हम सभी खिलाड़ी को रखेंगे, तो छोटा वाला सर्कल जो है हमारा प्लेयर को डिनोट करेगा। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट का हमारा क्या बनता है वेन डायग्राम, ये देखते हैं। सभी नर्तक गायक है, मतलब कि जो है ना नर्तक को भी हम गायक के अंतर्गत ही रखेंगे। जैसे बड़ा वाला सर्कल तो हमारा गायक बन ही गया, इसके अंतर्गत हमने सभी खिलाड़ी को भी रखा और सभी नर्तक को भी रख लेंगे, ठीक है ना। तो एक और सर्कल बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे जो गायक को डिनोट करेगा, और इसमें सभी खिलाड़ी और सभी नर्तक आ जाएगा। जैसे सभी सेब और सभी आम फल के अंतर्गत आते हैं, तो इसी तरीके से सभी खिलाड़ी और सभी नर्तक यहाँ पर गायक के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखते हैं कौन सा हमारा निष्कर्ष सही है। कुछ गायक नर्तक है, तो देखिए कुछ गायक नर्तक है, क्या स्टेटमेंट सही है? दिमाग लगाइए आप लोग। जैसे ये वाला मान लीजिए हमने नर्तक को डिनोट किया था, और ये वाला हमारा प्लेयर को डिनोट किया था, और ये बड़ा वाला हमारा जो है गायक, जी से हम डिनोट कर देते हैं। तो कुछ गायक नर्तक है, कुछ गायक, जैसे कुछ सेब फल है, कुछ गायक नर्तक है हो सकता है, और कुछ नर्तक खिलाड़ी है, कुछ नर्तक, जैसे कुछ नर्तक जो है खिलाड़ी है। नहीं, स्टेटमेंट दो गलत है, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई रिलेशन नहीं है। नर्तक और प्लेयर में कोई रिलेशन है नहीं, है ना, ये आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है ना निष्कर्ष एक सही है, क्योंकि देखिए कुछ नर्तक खिलाड़ी है, तो ये छोटा वाला एक प्लेयर, देखिए ये छोटा वाला सर्कल प्लेयर है और ये छोटा वाला सर्कल नर्तक है। इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं है, क्योंकि ये आपस में अटैच भी नहीं है, इन दोनों से काफ़ी दूरी पर है, ठीक ना। तो निष्कर्ष दो तो बिल्कुल गलत है। और कुछ गायक नर्तक है, जैसे कुछ गायक जो है ना, बड़ा वाला सर्कल गायक को डिनोट कर रहा है, और इसके अंतर्गत हमारा नर्तक आ रहा है, तो हम ये देखिए बिल्कुल सही है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। क्यों सही है? जैसे फर्स्ट निष्कर्ष में बोला गया है, यहाँ पर फर्स्ट निष्कर्ष में बोला गया है कि कुछ गायक नर्तक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब सही कैसे है मैं आपको यहाँ पर जो है प्रूव करके दिखाऊंगा। जैसे कुछ गायक नर्तक है, तो कुछ गायक जो है नर्तक है, ये सही है। देखिए अब आप लोग बोलेंगे सर इसको हमें समझाइए। दोस्तों इसको जो है ना हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मैंने सेब को जो है फल के अंतर्गत रखा, तो इसका मतलब क्या है? जैसे सभी सेब जो है ना, सभी सेब जो है फल है, सभी सेब फल है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी तो कह सकते हैं ना कि कुछ फेल। देखिए सभी सेब जो है फल है, चाहे सेब किसी भी प्रकार का हो, कच्चा हो, हरा हो, लाल हो, सभी तरह के सेब जो है फल होते हैं, क्योंकि सेब जो है फल के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों सभी फल सेब नहीं होते, सभी फल सेब नहीं होते। इसके अंतर्गत जो है आम भी आते हैं, अनार भी आते हैं, अंगूर भी आते हैं। लेकिन दोस्तों इसी स्टेटमेंट को जो है ना, जैसे देखिए सभी सेब जो है फल होते हैं। देखिए जैसे दोस्तों सभी सेब जो है ना, सभी सेब जो है फल होते हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी तो कह सकते हैं कि कुछ फल सेब होते हैं, कुछ फल सेब होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं ना, जैसे सभी सेब जो है, सभी प्रकार के सेब फल होते हैं, क्योंकि सेब फल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सभी फल जो है ना सेब नहीं होते, लेकिन कुछ फल तो सेब होते हैं ना। सभी फल सेब इसलिए नहीं होते क्योंकि फल के अंतर्गत आम, अनार, अंगूर सभी तरह के फल आ जाते हैं, लेकिन कुछ फल तो सेब होते हैं ना। अब आप लोग समझ गए। तो इसी तरीके से जैसे दोस्तों गायक के अंतर्गत जो है ना हमारा नर्तक भी आ रहा था और प्लेयर भी आ रहा था, तो इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक जो है ना कुछ, जैसे सभी, जैसे यहाँ पर जो है सभी नर्तक जो है गायक है, सभी नर्तक गायक है। जिस तरीके से सभी सेब जो है फल है, इसी तरीके से सभी नर्तक जो है गायक है ना। लेकिन सभी गायक नर्तक नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना, कुछ गायक नर्तक है। जैसे सभी फल सेब नहीं थे, लेकिन कुछ फल तो सेब थे ना। तो यही है समझने का तरीका। तो इसका राइट आंसर जो है इसमें जो है स्टेटमेंट 1 जो है, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए इसका निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। अब आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी है।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि कुछ जल जो है ना सफेद है, तो कुछ का स्टेटमेंट कुछ का वेन डायग्राम क्या बनता है, इस तरीके से बनता है। जैसे कुछ जल, तो जल का थोड़ा सा पार्ट, तो मान लीजिए ये वाला जो है हम जल से डिनोट करते हैं, इस सर्कल को हम जल से डिनोट करते हैं, तो इसका जो है ना कुछ पार्ट जो है सफेद है, तो थोड़ा सा पार्ट जो है ये सफेद है, तो सफेद को ये वाला हमारा डिनोट करता है, ठीक ना, व्हाइट, एस से मैं इसको डिनोट कर देता हूं। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कुछ मछलियां जल है, कुछ मछलियां, तो जल के साथ हम अटैच करेंगे मछलियों को, तो ये जो सर्कल मैं बनाया हूं देखिए ये फिश को डिनोट कर रहा है, और कुछ मछलियां जो है ना जल है, तो कुछ मछलियां जल के साथ मैंने अटैच किया है, ठीक ना, इसीलिए मैंने सफ़ेद के साथ अटैच नहीं किया, जल के साथ अटैच किया है, और ये वाला हमारा वाटर है जल के साथ, ठीक ना। तो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं, सभी मछलियां जल हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या सभी मछलियां जल हैं, तो देखिए ये हमारा वाटर है और ये हमारा मछलियां हैं, तो सभी मछलियां जल कहाँ हैं, कुछ ही मछलियां जल है ना, तो ये वाला तो निष्कर्ष गलत हो गया, कुछ ही मछलियां जल है, थोड़ा सा ही पार्ट है देखिए यहाँ पर। अब देखिए कुछ सफ़ेद मछलियां हैं, क्या कुछ सफ़ेद मछलियां हैं, तो देखिए ये वाइट है और ये देखिए ये हमारा सफ़ेद है, और बोला क्या गया है सेकंड निष्कर्ष में कि कुछ सफ़ेद मछलियां हैं, और हमारा जो है वाइट, कुछ सफ़ेद मछलियां हैं। देखिए मछलियां तो दोस्तों हमारा सबसे लास्ट वाला देखिए ये है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मछलियां तो सबसे लास्ट में हो गया ना, और ये सफ़ेद है, तो इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दूर है और अटैच भी नहीं है, तो सेकंड निष्कर्ष भी हमारा गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है ना, दोनों में से कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये है करने का तरीका। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि सभी सफ़ेद जो है ना तरल है, तो सभी का स्टेटमेंट सभी का वेन डायग्राम हमें पता है। जैसे दोस्तों सभी सेब फल है, तो सेब को हमने किसके अंतर्गत रखा था, फल के अंतर्गत रखा था, तो इसी तरीके से सभी सफ़ेद तरल है, तो सभी सफ़ेद को जो है ना हम तरल के अंतर्गत रखेंगे, तो ये बड़ा वाला सर्कल जो है तरल को डिनोट कर रहा है, और छोटा वाला सर्कल जो है ना सभी को डिनोट करेगा, ठीक ना, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि कुछ खंभे सफ़ेद हैं, मतलब कि जो है कुछ खंभे सफ़ेद हैं, छोटा वाला सर्कल जो है हमारा सफ़ेद को डिनोट कर रहा है, तो कुछ खंभे सफ़ेद हैं, तो खंभे का जो है ना कुछ पार्ट सफ़ेद के साथ हम अटैच करेंगे। तो देखिए ये जो सर्कल मैंने बनाया ये हमारा खंभे को डिनोट करेगा, केस में डिनोट कर देता हूँ, और कुछ खंभे जो है सफ़ेद है, तो खंभे का कुछ पार्ट जो है हम सफ़ेद के साथ अटैच कर देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने अटैच किया छोटे वाले सर्कल के साथ, और छोटा वाला सर्कल हमारा सफ़ेद को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि कौन सा आंसर इसका होगा। तो देखिए पहला निष्कर्ष है सभी खंभे तरल हैं, तो क्या दोस्तों सभी खंभे, ये जो खंभा हमारा जो है ये बाहर वाला सर्कल, क्या सभी खंभे तरल है, देखिए कुछ ही खंभे तरल है ना, देखिए सभी खंभे तरल तो नहीं है, कुछ ही पार्ट इसके जो है तरल के साथ अटैच हो रहा है, तो पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ तरल खंभे हैं, देखिए ये वाला हमारा खंभा है और ये वाला सर्कल जो है हमारा तरल है ना, तो कुछ खंभे तरल है, देखिए है, क्योंकि ये खंभा जो है तरल के साथ थोड़ा सा पार्ट अटैच कर रहा है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड निष्कर्ष सही है, और थर्ड में सभी तरल सफ़ेद है, तो दोस्तों ये जो है ना देखिए ये वाला बड़ा वाला सर्कल हमारा तरल को डिनोट कर रहा है, और ये छोटा वाला सफ़ेद को, तो क्या सभी सफ़ेद तरल है, नहीं, सभी तरल सफ़ेद है या नहीं है, तो सभी तरल जो है ना सफ़ेद नहीं है, सभी सफ़ेद तरल है लेकिन सभी तरल सफ़ेद नहीं है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे दोस्तों सभी सेब जो है ना फल है, लेकिन सभी फल सेब नहीं है, क्योंकि फल के अंतर्गत बहुत सारे फल होते हैं, है ना, वैरायटी होते हैं, तो इसी तरीके से अगर हम सफ़ेद को जो है ना सेब माने और तरल को हम जो है फल माने, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सभी तरल जो है ना सभी तरल सफ़ेद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सभी फल सफ़ेद नहीं है, इसी तरीके से सभी फल जो जिस तरीके से दोस्तों सभी फल जो है ना सेब नहीं है, उसी तरीके से सभी तरल जो है यहाँ पर सफ़ेद नहीं है, लेकिन सभी सफ़ेद तरल है, जिस तरीके से सभी सेब फल है ना, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड जो है निष्कर्ष ये भी गलत हो जाएगा, तो ओनली जो है
सेकंड निष्कर्ष इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है समझने का तरीका। अब देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ये वाला थर्ड वाला क्यों गलत है। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया, अब यहाँ पर मैंने एक छोटे से सर्कल से सेब को डिनोट किया, तो इसको हम स्टेटमेंट के थ्रू कैसे कहेंगे। तो इसको कहने का तरीका ये है कि सभी सेब जो है ना, चाहे सेब किसी भी प्रकार का हो, ये फल है, लेकिन सभी फल जो है ना सेब नहीं है, क्योंकि फल के अंतर्गत आम, अनार, केला सब कुछ आ जाते हैं ना। तो यही है, लेकिन कुछ फल जो है सेब है, कुछ हम कह सकते हैं, सभी नहीं कह सकते। तो इसी तरीके से यहाँ पर है सभी, जिस तरीके से देखिए सफ़ेद को जो है ना, जैसे देखिए स्टेटमेंट में बोला गया था कि सभी सफ़ेद जो है तरल है, तो सफ़ेद को हमने छोटे से सर्कल से डिनोट किया था और बड़े वाले सर्कल से हमने तरल को डिनोट किया था, ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर बड़े वाले से हमने तरल को डिनोट किया था और छोटे वाले से सफ़ेद से, तो इसका मतलब ये है कि सभी सफ़ेद तो तरल है, लेकिन सभी तरल जो है ना सफ़ेद नहीं है। जिस तरीके से सभी फल सेब नहीं है, उसी तरीके से सभी तरल सफ़ेद नहीं है, लेकिन कुछ तरल सफ़ेद है, ये हम कह सकते हैं। तो देखिए सभी जो है तरल सफ़ेद नहीं है, ये स्टेटमेंट हम जो है समझ चुके हैं। जिस तरीके से सभी फल सेब नहीं है, उसी तरीके से सभी तरल सफ़ेद नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट थर्ड वाला गलत हो गया, है ना। प्रूव करके आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है, तो कोई भी नहीं का हमारा वेन डायग्राम क्या बनता है। देखिए ये हमारा स्पेगेटी है और ये हमारा नूडल है, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट इस तरीके से बनता है, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ये काफ़ी दूर दूर है ना। कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है, तो इस तरीके से इसको हम एफ से डिनोट कर लेते हैं और इसको दोस्तों हम एन से डिनोट कर लेते हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि कुछ भोजन स्पेगेटी है, तो भोजन के लिए हम जो है एक अलग से सर्कल बनाते हैं और इसको जो है ना स्पेगेटी के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है, कुछ भोजन स्पेगेटी है, मतलब थोड़ा सा पार्ट, भोजन का थोड़ा सा पार्ट जो है स्पेगेटी है। तो ये हमारा जो है फूड को डिनोट करता है। सॉरी यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर दोस्तों हम जो है स्पेगेटी को एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। ये वाला स्पेगेटी हमारा एस से और ये वाला फूड है हमारा भोजन। तो कहा जा रहा है कि कुछ भोजन जो स्पेगेटी है, तो भोजन के लिए ये वाला हमने सर्कल बनाया और इसके सर्कल को जो है ना थोड़ा सा हमने स्पेगेटी के साथ अटैच किया, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ भोजन जो है स्पेगेटी है, तो स्पेगेटी के साथ हमने अटैच कर दिया। अब हम इसके जो है निष्कर्ष को समझते हैं, पढ़ते हैं। देखिए फिर से एक बार हम सर्कल बनाते हैं। कोई भी जो है ना, कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है, तो कोई भी नहीं है, तो इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये वाला हमारा स्पेगेटी हो जाएगा और ये वाला हमारा नूडल हो जाएगा। अब दूसरा स्टेट में कह रहा है कि कुछ भोजन स्पेगेटी है, मतलब कि भोजन जो है ना थोड़ा सा कुछ भोजन, तो भोजन के लिए एक अलग से हम सर्कल बनाते हैं और उसको जो है ना स्पेगेटी के साथ अटैच कर देते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कुछ भोजन जो है स्पेगेटी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। ये वाला हमारा भोजन हो जाएगा, फूड से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए हम इसके जो है निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी नूडल्स भोजन होते हैं, तो नूडल ये है और भोजन हमारा ये है, इनमें कोई रिलेशन है। देखिए कितना दूर है, नहीं है ना, तो पहला निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। अब सभी भोजन नूडल्स होते हैं, देखिए भोजन और नूडल के साथ फिर से भी कोई रिलेशन नहीं है, ये भी काफ़ी दूर दूर है। तो देखिए सेकंड निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला गया है कोई भी पुस्तक नोटबुक नहीं है, तो एक हम जो है पुस्तक के लिए सर्कल बना लेते हैं और एक नोटबुक के लिए बना लेते हैं। अब कोई भी पुस्तक नोटबुक नहीं है, तो इनका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा, है ना, क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। अब बोला जा रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में कि सभी डायरियां पुस्तक है। जिस तरीके से दोस्तों सभी सेब फल है, तो सभी सेब को हमने फल के अंतर्गत रखा था, तो इसी तरीके से जो है हम जो है सभी डायरियों को पुस्तक के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये वाला बड़ा वाला सर्कल जो है हमारा बुक है और छोटा वाला सर्कल हमारा डायरी है, क्योंकि इसको हमने डायरी को जो है बुक के अंतर्गत रखा, जिस तरीके से हमने सेब को फल के अंतर्गत रखा था। और ये हमारा नोटबुक हो गया, है ना। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी पुस्तक नोटबुक नहीं है, तो इनका डायग्राम ये बन गया, बुक और नोटबुक,
ठीक है ना, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, काफ़ी दूर दूर है। अब सभी डायरियाँ पुस्तक है, जिस तरीके से सभी सेब जो था हमारा फल था, तो सेब को हमने फल के अंतर्गत रखा था, तो इसी तरीके से सभी डायरियों को जो है हम पुस्तक के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम छोटे वाले सर्कल के थ्रू यहाँ पर हमने रख दिया है। अब हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं, क्या कहता है। तो अब हम इसके जो है निष्कर्ष को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोलता है, ठीक है ना। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि कोई भी नोटबुक डायरिया नहीं है। तो नोटबुक हमारा ये है और डायरिया ये है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी दोस्तों डायरिया, कोई भी जो है यहाँ पर डायरिया पुस्तक नहीं है। यहाँ पर मैं जो है स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, निष्कर्ष मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। फिर से हम पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष ये कहता है कि कोई भी नोटबुक डायरिया नहीं है। तो कोई भी नोटबुक जो है डायरिया नहीं है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि कोई भी डायरिया नोटबुक नहीं है, इनका रिलेशन कोई भी नहीं है। देखिए काफ़ी दूर दूर है ये दोनों। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सभी डायरिया नोटबुक है। सभी डायरियाँ जो है, ये डायरियाँ जो है, क्या ये नोटबुक है? नहीं है ना, क्योंकि नोटबुक काफ़ी दूर है। अगर इसी को बोला जाता कि सभी डायरियाँ बुक है तो ये हो जाता, मतलब सभी डायरियाँ पुस्तक है, तब ये सही होता। लेकिन यहाँ पर बोला गया है सभी डायरियाँ जो है नोटबुक है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप, काफ़ी दूर है, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही होगा, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने एक गलती कर दिया है। देखिए गलती क्या है, फिर से एक बार हम डायग्राम बनाकर चेक करते हैं। ये जो है हमारा पुस्तक को डिनोट कर रहा है, पी से डिनोट कर लेते हैं, और छोटा सा सर्कल इसके अंतर्गत हम डायरी के रख देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा डायरी को डिनोट कर रहा है, और ये वाला जो है हमारा नोटबुक को डिनोट कर रहा है। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि कोई भी नोटबुक डायरिया नहीं है। तो कोई भी नोटबुक जो है डायरिया नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि वही तो कह रहा है जो हमारा वेन डायग्राम कह रहा है, जो वेन डायग्राम हमारा दर्शा रहा है वही निष्कर्ष भी कह रहा है। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी नोटबुक जो है डायरिया नहीं है, क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, काफ़ी दूर दूर है। अब देखिए सेकंड निष्कर्ष कहता है कि सभी डायरिया नोटबुक है। क्या सभी डायरिया नोटबुक है? सभी डायरिया नहीं है ना, लेकिन ये कह रहा है, लेकिन वेन डायग्राम हमारा नहीं दर्शाता है। तो सेकंड निष्कर्ष गलत हो जाएगा, और खाली हमारा निष्कर्ष 1 सही है। तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है ना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। इसको हम करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई स्त्री वोट नहीं दे सकती। तो देखिए वोट और स्त्री में कोई भी यहाँ रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं का इस्तेमाल किया गया है। तो कोई नहीं का वेन डायग्राम हमारा ये बनता है, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ना तो इसको अटैच करेंगे, इनको जो है दूरी पर रखेंगे। कोई भी स्त्री वोट नहीं दे सकती। तो मान लीजिए देखिए ये वाला हम स्त्री को डिनोट करते हैं, ठीक है ना, W से वोमेन, और इसको जो है V से वोट को, ठीक है ना। कोई नहीं का वेन डायग्राम हमारा इस तरीके से बनता है, ये याद रखिएगा। अब कुछ स्त्रियाँ राजनीतिक है, मतलब पॉलिटिशियन है, कुछ स्त्रियाँ, तो कुछ स्त्रियाँ राजनीतिक है। तो स्त्रियाँ जो है ना, इसके कुछ पार्ट को जो है हम राजनीतिक वाले सर्कल से अटैच कर देंगे, और ये वाला हमारा P पॉलिटिशियन को डिनोट करता है। तो कुछ स्त्रियाँ, तो स्त्रियाँ का जो है ना थोड़ा सा देखिए, कुछ पार्ट जो है राजनीतिक है, तो कुछ पार्ट जो है हम पॉलिटिशियन से इसको जो है अटैच कर देते हैं। ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब हम निष्कर्ष के माध्यम से इसका आंसर निकालते हैं। पुरुष राजनीतिक वोट दे सकते हैं। पुरुष कहाँ से आ गया? पुरुष है ही नहीं, तो ये बिल्कुल निष्कर्ष गलत है। कुछ राजनीतिक वोट दे सकते हैं, कुछ राजनीतिक मतलब कुछ पॉलिटिशियन जो है वोट दे सकते हैं। देखिए इनके बीच भी कोई रिलेशन नहीं है, काफ़ी दूर है, ना तो अटैच है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। तो देखिए ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, मतलब कि दोनों गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दोस्तों जब आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग में मैंने जो है रीजनिंग के जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई है उन सभी को जो है प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग हमारे 27 जो है मैथ के क्लासेस हुए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ पर आपको मैथ के क्लासेस मिल जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको सोशल स्टडी के जो है क्लासेस मिल जाएंगे। तो जरूर दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग वेन डायग्राम के जो है क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।